Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे। इससे पिछले दो लेक्चर्स हमने सेल मेम्ब्रेन पर कवर कर लिए हैं। एक के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन देखा, स्टार्टिंग से लेकर हमने स्ट्रक्चर को देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, दूसरे लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने इसकी प्रोटीन्स के फंक्शंस को डिटेल से स्टडी किया, ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स को देखा। हमने इस टेबल को लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टडी कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स को कवर करेंगे। अब स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स जो हैं ये भी आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इनके पॉइंट्स के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, और इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन टेक्निक्स के नाम नए नए हैं, तो मैं आप लोगों को इसमें पिक्चर्स भी दिखाऊंगा और काफी कोशिश करके आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर, तो स्टूडेंट्स आए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस तरह से हेडिंग्स बना लेनी है, जिस तरह आपने बुक के ऊपर हर पॉइंट की एक अलग से एक हेडिंग बन जाएगी। सबसे पहले पॉइंट की जो है हेडिंग बनेगी वो है सेमी पोरस बैरियर। अब स्टूडेंट सेमी पोरस बैरियर जो है ये क्या होता है, ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बता दिया था। सेमी पोरस बैरियर से क्या मुराद है, एक इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ चीजों को अंदर आने देती है और कुछ चीजों को अंदर आने नहीं देती। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी पोरस बैरियर के तौर पर एक्ट करती है टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, बैरूनी माहौल से एक सेमी पोरस बैरियर के तौर पर एक्ट करेगी। पोर्स कहते हैं सुराख को स्टूडेंट्स, ठीक है, बैरियर कहते हैं रुकावट को, सेमी कहते हैं हाफ को। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख तो है, पोर्स तो है, जिनकी वजह से चीजें मूव करती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट वो कौन से पोर्स हैं, वो लिपिड बाइलेयर के दरमियान हो सकते हैं, वो इंटेग्रल प्रोटीन्स के दरमियान हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे चीजों ने मूव करना है। लेकिन सब चीजें मूव नहीं करती, वो जो पोर्स हैं वो सेमी पोर्स बैरियर्स हैं। ठीक है, आधी चीजों को मूव करवाते हैं, आधियों के लिए वो रुकावट है। क्लियर, इसके बाद स्टूडेंट जो सेकंड फंक्शन है वो बाउंड्री ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एज अ बाउंड्री ऑफ सेल भी एक्ट करती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें देखें द मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बाउंड्री। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक बाउंड्री के तौर पर एक्ट करती है, एक सरहद के तौर पर एक्ट करती है, होल्डिंग द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर। ठीक है, होल्ड करके रखने का मतलब है पकड़ के रखना, बाइंड करके रखना। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, सेल के जो अज्जा हैं उनको आपस में इकट्ठा बाइंड करके रखती है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जो बाउंड्री ऑफ सेल है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करके रखती है, ये सेल मेम्ब्रेन एक सेल की बाउंड्री के तौर पर एक्ट करती है और सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनालिज है, उनको होल्ड करके रखती है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो थर्ड हेडिंग देंगे वो है परमिएबल टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स खास मॉलिक्यूल्स, परमिएबल का मतलब है गुजरने की इजाजत देना। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ खास चीजों को अपने अंदर से मूव करने देती है और खास चीजों को नहीं करने देती। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ये मूव करने देती है, वो कौन कौन सी चीजें इनको मूव करने नहीं देती, इसको हम देखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए वो कहता है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है खास किस्म के मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है। परमिएबल का मतलब क्या है, उसके बड़ी आराम से गुजर जाओ, उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं कहती। हाउ ताहम एंड अलाउज न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स टू एंटर द सेल एंड वेस्ट मटेरियल्स टू लीव द सेल। वो कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो खास मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है। ठीक है, हाउ ताहम एंड अलाउ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को अलाउ करती है, और जो दूसरे लाजमी एलिमेंट्स हैं ना, जो कि सेल के लाजमी एलिमेंट्स हैं, उनको अलाउ करती है कि सेल के अंदर वो दाखिल हो जाएं और सेल के अंदर जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजा में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सेल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये खास मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, ये परमिएबल है। क्लियर, अब स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है पैसेज ऑफ स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पैसेज का मतलब होता है, ठीक है, गुजरना, स्मॉल छोटे एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स वो कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड वाटर हो गया, आर एबल टू पास फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से बड़े आराम से गुजर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें जो है वो किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आती। ऑक्सीजन आराम से गुजर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से गुजर जाता है और वाटर आराम से गुजर जाता है। ठीक है, या मेम्ब्रेन से आराम से गुजर जाते हैं। बट द पैसेज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल, देखिए जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, इनको स्टूडेंट्स केयरफुली रेगुलेट किया जाता है, इनको बाकायदगी से देखा जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो वाटर के लिए तो परमिएबल नहीं है, तो वाटर के लिए खास किस्म के प्रोटीन चैनल्स हैं जिनके जरिए वाटर मूव कर जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी लिपिड बाइलेयर के थ्रू ही मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अमाइनो एसिड और शुगर्स, इनके लिए खास किस्म की प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के रास्ते हैं जिनके जरिए इन्हें सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो मूवमेंट है ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की, इनको केयरफुली, बड़ी ध्यान से इनको रेगुलेट किया जाता है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें, रेगुलेट फ्लो ऑफ मटेरियल्स।
अब स्टूडेंट्स फ्लो ऑफ मटेरियल्स क्या है, ठीक है, चीजों का बहाव, ठीक है, चीजों का बहाव, चीजों का मूव करना, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल्स। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मटेरियल्स को। स्टूडेंट्स अब देखें सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं चीजों की मूवमेंट के बारे में ही है, और मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइड लाइक नेचर इसी वजह से है कि चीजों को मूव करने की इजाजत देती है। अगर एक चीज स्टैटिक है तो वो कभी भी चीजों को मूव नहीं करवा सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, आटे को अगर आपने छानना है तो आपको छन्नी को इस तरह हिलाना पड़ेगा तो ही उसके अंदर से आटा नीचे आएगा। आप छन्नी को लेके खड़े रहेंगे तो आटा छान, ठीक है, आटा नहीं छनेगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर भी यही है कि सेल मेम्ब्रेन जो है जब चीजों को उसने मूव करवाना है तो उसको फ्लूइड लाइक होना पड़ता है, उसको मूव करना पड़ता है। अगर वो मूव नहीं करेगी तो उसके अंदर से चीजें भी मूव नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स रेगुलेट फ्लो ऑफ मटेरियल्स, या पॉइंट्स हेडिंग बनाएंगे पॉइंट की, उसके अंदर स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव मेम्ब्रेन्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी क्या होती है स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन्स होती हैं अराउंड सम ऑफ देयर इंटीरियर ऑर्गेनालिज, ठीक है, उनके अंदर जो कई ऑर्गेनालिज पाई जाती है ना उनके अंदर भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल्स के अंदर मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, इसी तरह गोल्गी एपरेटस के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनालिज जिनके मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो वो कहता है लाइक द एक्सटीरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटीरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह these membranes are also regulate the flow of materials into and out of organelles, ठीक है, जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर वाली जो दीवार है ना वो चीजों को अंदर और बाहर आने को मेंटेन करती है, इसी तरह बाकी ऑर्गेनालिज की जो मेम्ब्रेन्स है ना जो कि बाकी ऑर्गेनालिज के बाहर मौजूद होती हैं वो भी चीजों के अंदर और बाहर आने को उन ऑर्गेनालिज के अंदर क्या करती हैं स्टूडेंट्स, मेंटेन करती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम से भी दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे प्लांट सेल के डायग्राम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लें आप, न्यूक्लियस देख लें, पेरोक्सिसोम देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया देख लें। पेरोक्सिसोम क्या है ये आपने नहीं पढ़ा हुआ 9th क्लास के अंदर, इसको हम पढ़ लेंगे। क्लोरोप्लास्ट देख लें, गोल्गी एपरेटस देख लें, राइबोसोम्स की गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, इसी तरह वैक्यूल के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, इसको देख लें स्टूडेंट्स। इनके बाद जो मेम्ब्रेन्स है वो भी यही काम करती हैं जो कि एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, चीजों को अंदर और बाहर आने की, ठीक है, इसका काम है मूवमेंट करवाना है। तो यही ये जो मेम्ब्रेन्स है ना ये भी यही काम करती हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपने इसको ज़हन में रखना है। इसी तरह नीचे अगर आप एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल्स में भी यही काम कर रही है जो मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, ये गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कितने प्यारे आपको डायग्राम्स नजर आ रहे हैं, इनके बाहर जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये भी एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं और चीजों की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 5 नंबर का आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन मिल गया आपसे, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है, ध्यान से इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत आसान भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या आप देखें ना, सारे फंक्शंस जो हैं वो मिले जुले हैं तकरीबन। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखें कि जो फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी की जो न्यू बुक है, ठीक है, ये आपने याद करनी है साथ साथ, ठीक है, इसके टॉपिक्स लेंथी हैं। जैसे पहली जो बुक थी उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम मैक्सिमम 1-2 लेक्चर्स में कवर कर देते थे, ठीक है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्होंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने इनको इसी तरह डिटेल से याद करना है ताकि आप लोगों ने इसे साथ साथ याद करना है। ऐसा नहीं है कि चीजों को आप एंड पे छोड़ते जा रहे हैं कि आज नहीं याद कर रहा, कल याद कर लूंगा, कल नहीं परसों याद कर लूंगा, ऐसे नहीं याद करना है। जो लेक्चर आप ले रहे हैं आप लोगों ने उसे साथ साथ याद करना है। जब आप टॉपिक्स को साथ साथ याद करेंगे तो आपके पास बर्डन नहीं होगा लेक्चर के एंड पर, ठीक है। तो आप लोग जब इन्हें साथ साथ याद करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आती जाएंगी। अगर आपने एक लेक्चर ले लिया, आप लोगों ने उसे याद नहीं किया, आप दूसरा लेक्चर ले रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पहले लेक्चर की समझ ही नहीं है, आप लोगों ने याद ही नहीं किया। जब आप एक लेक्चर लेते हैं, जब आप एक चीज को पढ़ते हैं तो उसके अंदर से आपको बहुत सारी, ऐसा नहीं कि आपने एक लेक्चर लिया तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको समझ हो सकता है ना आए, तो उनका क्या है, फिर आपके जहन में क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, हमसे पूछें। अगर आपने हमसे नहीं पूछना, ठीक है, आप गूगल कर लें, आप अपने टीचर से पूछें, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस करें साथ और टॉपिक्स को अच्छी तरह से याद करें। नई बुक्स हैं, नए टॉपिक्स हैं, और ये स्पेशली आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल इस वजह से क्योंकि हमारे पास इस बुक के पीछे कोई नोट्स नहीं है, हमें नहीं पता कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में इतनी मरतबा पहले लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, इतनी मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आप लोगों ने जो करना होगा उसको फिर सारा सारा करना होगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज का आपने ध्यान रखना है, नई बुक्स आपके लिए इस तरह से चैलेंजिंग है, तो आप लोगों ने इनको साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ तैयार करना है। टॉपिक्स छोटे हैं, ठीक है, लेकिन मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। चीजों को जब आप याद करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको देर तक याद रहेंगी। और जब कभी आप टॉपिक को याद करके पढ़ें तो उसको रटाना लगे, इसको क्रैम ना करें। टॉपिक पढ़ें, उसको समझें, उसको समझने के बाद ठीक उसको खुद को सुनाएं, ठीक है। उर्दू में आप एक मरतबा खुद को सुनाएं। उर्दू में जब आपने टॉपिक को समझ लिया है ना तो फिर आप उसको बुक से पढ़ें, एक मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें। ऐसा नहीं है कि पहली मरतबा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल फर याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। जब आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे, 2 मरतबा पढ़ेंगे, 3 मरतबा पढ़ेंगे, 4 मरतबा पढ़ेंगे तो रिवीजन से चीजें क्लियर होती हैं, रिवीजन से चीजें बेहतर होती हैं। तो पहली मरतबा में आपने क्या करना है, कोशिश आपकी होनी चाहिए कि हम, ठीक है, आपने टॉपिक को याद नहीं करना, पहली मरतबा में आपकी कोशिश ये होगी कि हमने टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चीजें आपको उर्दू में कम से कम आती हो, आपको उर्दू में पता हो चीजें कि कौन सी प्रोटीन, कितनी तरह की प्रोटीन्स थी, उनका क्या क्या काम था, उर्दू में आपको चीजें पता हो। जब उर्दू में चीजें आपको पता होंगी तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश के अंदर बुक की वर्डिंग को मिला के आप बड़ा ही खूबसूरत तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी इन बातों का आपने साथ ख्याल रखना है, ये बातें बहुत जरूरी हैं। क्लियर? तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टेक्निक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।